हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग भरी धूप के अंदर आए हुए हैं लूनी कोर्ट। एक्चुअली हस्बैंड को कुछ काम था कोर्ट में, ऑब्वियसली केस रिलेटेड। तो वो तो गए हैं फ़िलहाल कोर्ट में और मैं बैठी हूँ गाड़ी में, उनका वेट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे एक्चुअली ये कहा कि मुझे साथ में ही चल लो आज, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी इनकी आज नासाज थी, और कहा कि हम आगे पाली भी चल लेंगे। वहाँ हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जनरली हम लोग क्या ईद के बाद में जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आज इन्होंने बोला कि चलो पहले ही चल लेते हैं। तो फ़िलहाल चलें, कोर्ट प्रेमाइसेस थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि कोर्ट का थोड़े सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं, हम नहीं डाल सकते उसका इतना, लेकिन प्रेमाइसेस तो थोड़ा देख ही सकते हैं। वैसे भी मैं बैठे हुए अंदर बोर हो रही हूँ, तो चलो कुछ ना कुछ तो कुछ मादी करनी बनती है। तो बहुत तेज़ धूप है फ़िलहाल, ये देखो, और ये हमारा जुगाड़ वाला ट्री गार्ड। तो पेड़ पौधों को जानवरों से बचाने के लिए ट्री गार्ड लगा रखा है, और काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे। ये रही कोर्ट की बिल्डिंग, ज़्यादा नहीं ले सकती। इससे पहले ना कि कोई मेरी मार पिटाई कर दे, मैं फटाफट गाड़ी में आकर बैठ गई। अब आप सोचो ये मार पिटाई क्या होती है। मार पिटाई मैं बचपन में शायद बोला करती थी, और बस वही जो बचपन की यादें हैं वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती हैं। तो हम लोग अब जाएंगे यहाँ से पाली, आज वहीं पे लंच होने वाला है, और लंच के बाद देखते हैं क्या करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 6 o'clock के आसपास शाम को वापस जोधपुर पहुँचना है, क्योंकि वही आजकल ये वापस लॉकडाउन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना, कि शाम को 8 बजे के बाद आप नहीं बाहर निकल सकते हैं। तो बस वो चलेगा, और ईद की तैयारियां चल रही है। कल ईद है। आप भी ना ये सब एक पर्टिकुलर कार वाला सीन देख के बोर हो गए होंगे, पर आई कांट हेल्प इट यार। मैं बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी हम जब पाली की तरफ निकलेंगे ना, तो बीच में एक बावड़ी आती है, बड़ी सुंदर सी है। हालांकि उसमें थोड़ा सा ही पानी भरा हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि बारिश इतनी ही हुई है, क्या कर सकते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग वे, देखते हैं ड्राइव करते समय बीच में कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी आपके साथ शेयर करने के लिए स्पेसिफिकली। और फिर पाली के अंदर मज़े करेंगे, तो पाली के मज़े भी मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वहाँ पे लंच करेंगे, और फिर देखो क्या करते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, टहल के आते हैं। लूनी के ना रसगुल्ले बहुत फेमस है, और लेकिन थोड़े मीठे होते हैं एक्स्ट्रा में। बादल देखो बाहर कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो, ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं बादल कि बारिश तो मैं करूँगा नहीं। पर सुंदर कितने लग रहे हैं। आज आपको हो सकता है कि थोड़ा सा नॉइस आए बैकग्राउंड में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ वो वॉइस ओवर डायरेक्ट है। आई मीन मैं एडिट मोड में जाके वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, मेहंदी भिगा चुकी हूँ मैं कल के लिए, और कल ईद है तो हम शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करेंगे। शीर खुरमा मेरे ख्याल से हर इंसान ने लाइफ में एक बार तो खाया ही होता है, और बहुत टेस्टी लगता है। तो कल वो बनाएंगे सुबह सुबह, अच्छे से तैयार होंगे। मैं आपको मेरी ड्रेस भी दिखाऊंगी जो मैंने ईद पे ली है मेरे लिए। उसके अलावा जो इयररिंग्स मंगाए थे वो भी पहनने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर अब तो देखो रक्षाबंधन आ रहा है, उसके अलावा तीज आ रही है, उपछट आ रही है, तो मतलब क्या कुछ नहीं करना है यार। बेसन के लड्डू बनाने हैं, आई मीन सत्तू बनाने हैं। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है सत्तू, तो देखो शायद मैं रक्षाबंधन पे ही बनाऊंगी। छोटी सी एक डिनर पार्टी भी है,
बहुत नियर एंड डियर वंस की। हाँ, सब जने मेरे को बहुत अजीज़ हैं, लेकिन क्या है कि कोरोना के चक्कर में हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सकते ईद पार्टी पे। तो बस जो नियर बाय रहते हैं 4-5 जने उनको बुलाएंगे। मेन्यू में शायद अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। हमने तो सोचा था कि मटन पुलाव बनेगा और शामी कबाब या फिर सीख कबाब बना देंगे, बारबेक्यू करेंगे। लेकिन देखो, कुछ फ्रेंड्स जिनको बुलाया है ना, वो कह रहे हैं कि हमें पुलाव नहीं खाना, हमें तो बिरयानी खानी है। एक्चुअली हस्बैंड के हाथ की बिरयानी ना, इट्स टू ऑसम, इतनी टेस्टी होती है ना कि वन कांट अवॉइड इट। तो बस यही सब कुछ करने का प्लान है। मेहंदी शहंदी लगानी है, खूब मज़े करने हैं, ईदी मिलनी है और रक्षाबंधन पे भाई से गिफ्ट तो बनता है। तो भाई तू सुन लेना, मेरे लिए गिफ्ट तैयार रखना, क्योंकि ये व्लॉग तो आज ही रिलीज हो जाना है। तो तेरे को आइडिया मैं पहले से दे देती हूँ कि तू इस बार थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करना मेरे लिए। मुझे ना पैसे वैसों वाला गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ क्रिएटिविटी चाहिए है जो कि मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहे। जैसे तूने मेरे बर्थडे पे मुझे सरप्राइज दिया था ना, उस तरह का कुछ चाहिए मुझे। देखो, बादल तो आ रहे हैं बारिश के, अब होगी या नहीं वो देखते हैं। तो फिलहाल इस तरफ थोड़ी हवा की आवाज़ है, अवॉइड करना उसे। कितना प्यारा व्यू है ये। बेसिकली जो बारिश का पानी है ना, उसी से भरता है और फिलहाल कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश के बादल तो देखो ललचा रहे हैं बहुत। मेरा मन तो करता है ना, वो बिल्कुल बीच में जगह है ना, उस बीच वाली जगह पे जाकर और बैठ के और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊँ, पर जाएंगे कैसे? नो पॉसिबिलिटी। छोड़ो, चलते हैं पाली। तो जो लंबा इंतज़ार था पाली पहुंचने का, हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे लिए यहाँ पे राहत बना रहे हैं चिकन। और ये देखो इनके छोटे छोटे से प्लांट्स। बाहर का मौसम देखो कितना औसम हो रहा है। तो फटाफट लंच करेंगे। साहब की तो बातें ही खत्म नहीं हो रही है और हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे। तो देखो इनकी मेहनत। यहाँ पे कैंडल लाइट लंच इन्होंने रेडी किया है एंड इट इज़ अ सरप्राइज। सुबह से शाम तक के इंतजार के बाद में अब पेट में सिर्फ चूहे नहीं, जू के सारे जानवर दौड़ने लग रहे हैं। तो बस अब मैं खाना खाना शुरू कर रही हूँ। अभी जो आपने आवाज़ सुनी थी वो हमारी राहत आपा हैं, उनकी आवाज़ थी। तो इन्हीं की सारी कविताएं और कोटेशंस जो हैं, कोट्स जो हैं, सॉरी, वो मैं आपको सुनाती रहती हूँ हमेशा। तो बहुत खूबसूरत लिखती हैं ये। तो अब ये लाजवाब सा चिकन जो है वो मैं खाने वाली हूँ और आप लोग वेट कीजिए कि अगला क्या होने वाला है। फिलहाल शाम की 5:30 बज रही है और चाय बन रही है किचन में। मुझे इनके प्लांट्स दिखे तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कितने सुंदर प्लांट का कलेक्शन है मेरे पास। और ये देखो, ये बैट की अपनी कहानी है कि ये लोग जितनी बार गली क्रिकेट खेलते हैं और जो विनर होता है ना, उन सब का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो अभी भी बाहर गली क्रिकेट चल ही रहा है और सबने यही कह रखा है कि जैसे ही चाय बने तो हमें बस बुला लिया जाए। अब क्या है कि राहत तो आज थोड़े से भाव खा रही है। मैंने इनको बोला कि अपनी खुद की कोट जो लिखी हुई है वो खुद अपनी आवाज़ में बताओ व्यूअर्स को, मगर इनको थोड़े से भाव खाने हैं तो मूड बना रही हैं। कहती हैं कि मैं तो अपना गाना गाऊंगी आज। सबसे पहले तो मैं भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद में आप यहाँ आए, इतना खूबसूरत मौसम और उसके साथ में आपसे खूबसूरत बातें करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे हमारी ब्राउनी मैडम बैठी हैं। ये इफ़त की लाडली है जो अपनी आंखें चमका के डराने की कोशिश कर रही है। फाइनली मैच स्टार्ट हो चुका है और साहब कर रहे हैं बॉलिंग और फिरोज भाई कर रहे हैं बैटिंग। ए
भाई मेरे को मारोगे क्या यार? अभी ये लोग मेरे को अच्छे से शॉट लगा देते और फिलहाल यहाँ टीम डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और देखो खिलाड़ी बिक रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ प्रोफेशनल मैचेस में नहीं होती है, देखो गली क्रिकेट में भी सब कुछ हो रहा है। तो केसू भैया जो हैं वो अब बॉलिंग करने वाले हैं और फिरोज भाई बैटिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्या शॉट जाता है उनका। लो इनके अकॉर्डिंग तो अभी जीत गए। देखो देखो फिक्सिंग हो रही है यहाँ मैच की कि वाइड फेंक के खत्म कर। तो हम हमारे शेड्यूल से थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि बारिश काफ़ी थी और गली क्रिकेट मैच भी स्टार्ट हो चुका था। अब 6 बज रही है और हम लोग निकले हैं वापस जोधपुर के लिए। तो अगर मैं कहूँ आज का दिन तो इट वाज ऑसम। अपनों से मिलने का तो मज़ा ही अलग होता है और इंसान की दुनिया भी तो अपनों में ही है। तो अब मैं इस ब्लॉग को फ़िलहाल के लिए यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें आपको मैं शीर खुरमा की रेसिपी बताऊँगी, यानी कि कल सुबह। टिल देन बाय।